आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। कानपुर में पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस। पूज्य महाराज श्री का कानपुर आगमन अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ हुआ। भक्तों ने बड़े ही भावपूर्ण तरीके से महाराज श्री का भव्य स्वागत किया। मार्ग पर चारों ओर श्रद्धा और प्रेम की वर्षा हुई। भक्तों ने फूलों की वर्षा कर स्वागत किया और पूरे पथ को रंग बिरंगी फूलों की रंगोली से सजा दिया। इसके पश्चात पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के पावन सानिध्य में एक दिव्य और भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसने पूरे कानपुर शहर को भक्ति और उत्साह के रंगों में सराबोर कर दिया। यह पावन यात्रा विश्व शांति सेवा समिति कार्यालय से प्रारंभ होकर कोका कोला चौराहा होती हुई कथा पांडाल मोती झील तक बड़े ही उल्लास और श्रद्धा से निकाली गई। इस दिव्य यात्रा में बड़ी संख्या में भक्तों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर इस पावन यात्रा में अपनी आस्था का अनुपम परिचय दिया। कथा में श्रीमती नीलिमा कटियार जी विधायक कल्याणपुर एवं श्री अरुण पुरी जी महाराज ने कथा में पधारकर व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त किया और कथा पांडाल में उपस्थित भक्तों को अपने प्रेरणादायी विचारों से संबोधित किया। कार्तिक मास का महत्व अत्यंत अद्भुत और कल्याणकारी है। इस पावन मास में किया गया प्रत्येक शुभ कार्य असंख्य गुना फल देता है। उन्होंने कहा कि कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण और श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा रहती है। जो व्यक्ति इस माह में भक्ति, दान, दीपदान, संकीर्तन और सेवा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महाराज श्री ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड का गठन अत्यंत आवश्यक है। हम जब भी इस विषय पर चर्चा करते हैं तो कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं कि सनातन बोर्ड की जरूरत क्या है। इस पर पूज्य महाराज श्री ने बड़ी स्पष्टता से कहा, यदि सनातन बोर्ड आवश्यक नहीं है तो फिर हम तिरुपति बालाजी के प्रसाद में हो रही मिलावट को क्यों नहीं रोक पाए। जब धर्म स्थलों पर भी प्रशासनिक हस्तक्षेप और कुप्रबंधन देखने को मिलता है, तब ये स्पष्ट हो जाता है कि सनातन बोर्ड की स्थापना केवल आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। पूज्य महाराज श्री ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में 16 अक्टूबर के ऐतिहासिक निर्णय के मंदिर का धन सरकार किसी भी अन्य कार्य में प्रयोग नहीं कर सकती, क्योंकि ये धन भगवान का है, जनता की आस्था का प्रतीक है। पूज्य महाराज श्री ने इस निर्णय के लिए हिमाचल हाईकोर्ट का हृदय से साधुवाद और आभार व्यक्त किया और कहा, ऐसे निर्णय ही सनातन संस्कृति की जड़ों को मजबूत करते हैं। हर सनातनी को अपने धर्म की रक्षा के लिए सजग और संकल्पित रहना चाहिए। आज आवश्यकता केवल भक्ति की नहीं बल्कि अपने धर्म और संस्कृति की सुरक्षा की भी है। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से शिव प्रकाश गुप्ता, पुन्नी भैया, जयमाला सिंह, प्रभा शंकर वर्मा, पूनम पांडे, विपिन वाजपेयी, डॉक्टर यूपी सिंह, राम विनय यादव, सतीश गुप्ता, अजय मिश्रा, अनिल श्रीवास्तव, नीरज वर्मा, रानी अवस्थी, नीलम सेंगर, माया सिंह, श्री भदौरिया, आभा गुप्ता, मीना शुक्ला, किरण तिवारी, अन्नू सेंगर, चंद्र प्रभा इत्यादि लोग मौजूद रहे। कानपुर से ब्रजभूषण यादव की ये खास मत लगाओ। हम तो अपने धर्म की सेवा चाहते हैं, हम अपने देश की सेवा चाहते हैं, हम लोग तो अपने आने वाली पीढ़ी को बचाना चाहते हैं। इसीलिए ये मुद्दे बार बार उठाते रहते हैं। नहीं तो कार्तिक मास में या कथा करने आए हैं, साथ में सनातन बोर्ड की बात करने भी आए, कृष्ण भूमि की बात करने आए, देश की बात करने आए और अपने बच्चों को माथे पे तिलक लगवाने के लिए आए। और किन शब्दों में वंदन अभिनंदन करूं। सम्मानीय पूज्य देवकी नंदन जी महाराज जी का और किन शब्दों में विश्व शांति सेवा समिति जो समय समय पर यहाँ इस स्थान पर कथाओं के माध्यम से एक आध्यात्मिक धार्मिक जागृति का अनुष्ठान, एक यज्ञ यहाँ संपादित होता रहता है। हम सब समझ सकते हैं कि व्यवस्थाओं की दृष्टि से कितना कठिन कार्य है, लेकिन सभी भक्तगणों का, सभी सुधीजनों का, सभी सनातन प्रेमियों के लिए ये विश्व शांति सेवा समिति गुरुवर जी का यहाँ पर प्रवचन
करती है, मार्गदर्शन सुनिश्चित करती है। और कलयुग के इस कुरुक्षेत्र के अंदर जहां जिस व्यवस्था के अंदर और सम्मानीय देवी नंदन जी ठाकुर जी महाराज के समान जो कथा होती है, तो जैसे कुरुक्षेत्र में समस्त प्रश्नों में समाधान मिलते हैं, उसी प्रकार से कुरुक्षेत्र का एक दृश्य यहाँ पर कलयुग के अंदर उपस्थित होता है और सभी समाधान उनके कथा के माध्यम से सनातन प्रेमियों को यहाँ पर मिलते हैं। मैं बहुत हृदय से अभिनंदन कर रही हूँ, वंदन कर रही हूँ महाराज जी आपका। और इस चेतना के प्रचार प्रसार के अंदर आपका जो योगदान मानवीयता को समर्पित हो रहा है, इसके लिए मैं आपका बहुत हृदय से अभिनंदन कर रही हूँ। बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं मैं अपने भाइयों और बहनों को देना चाहती हूँ, जो यहाँ मैं देख रही हूँ 3-3 पीढ़ियाँ एक साथ सपरिवार उपस्थित आए हैं। मैं आपके सौभाग्य के लिए आपको शुभकामनाएं दे रही हूँ, क्योंकि प्रभु कृपा से, प्रभु इच्छा से ही ऐसे परिसरों में आना किसी का संभव होता है। आप सबका संभव हुआ है। मैं आप सबको इस कथा के उपरांत जो इसका प्रसाद है, जो इसका प्रताप है, वो सब आपके घर आंगन में समृद्धि के रूप में उपस्थित हो। आप सभी को इसके लिए बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ और बहुत सारा मैं आभार और धन्यवाद गुप्ता परिवार का ज्ञापित कर रही हूँ, जिन्होंने आयोजन के माध्यम से अपने योगदान को यहाँ उपस्थित किया है और हम सबके लिए कृपा पूर्वक ये परिस्थिति यहाँ बनाई है। बहुत बहुत पूज्य गुरु जी का मैं आभार करते हुए और यहाँ पर हमारे सम्मानीय अरुणपुरी जी महाराज भी उपस्थित हुए हैं। इनकी अविरल बिना थके हुए हर एक स्थान पर जहाँ आवश्यकता होती है, इनकी उपस्थिति होती है और जागृति का माध्यम बनती है। बहुत बहुत